अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे व्यूवर्स बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे होंगे क्योंकि मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं इस वजह से। तो आज है थर्सडे और आज मेरा वीक ऑफ है। कुछ हेल्थ के इशू से वजह से भी वीक ऑफ ली हूँ गाइस, और आप लोगों से मुलाकात भी करना था। सबसे ज़्यादा मिस मैंने मेरे एनिमल्स को, मेरी फैमिली डॉग्स को, और मेरा भालू दिखाती हूँ। दिखा दी नखरे देखो उसके। रैन इधर इधर। तो आज भालू को है ना पता चला, सुबह सुबह अब्बा खुद बोल रहे थे कि भालू दिख रहा नहीं, भालू दिख रहा नहीं। तो आज घर पे मैं हूँ तो पता चला देखो छुट्टी पे हूँ, छुट्टी पे हूँ मैं। भालू गाइस, ये मेरा भालू आज छुट्टी पे। तो मेरी छुट्टी पे है ना मैं भालू भालू भालू। ये इसको ला रहा गाइस, मेरे टाइगू बेटे को ला रहा है। टाइगू बेटू टाइगू बेटू टाइगू बेटू डमू 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 डमू। तो बहुत लाड़ आ रहा है इसको। हाँ टाइगू टाइगू, मेरा बच्चे को गुग्गा नहलाने का टाइम मिल रहा नहीं, संडे इन लोग नहलाएंगे अभी छुट्टी में। तो गाइस, मेरे भालू के साथ टाइम नहीं मिल रहा था और उसको आज कैसे पता चला कि मैं आने वाली हूँ? अरे कौन कैसे पता चला देखो मैं आ रही हूँ? हाँ माँ, हाँ माँ आया आते बराबर सुबह पहले दूध और फिर रोटी खाया है इसने। हाँ भालू, मेरा टाइगू देखा गाइस, देखा टाइगू को? टाइगू बेटा वहां देख लाए। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मेरे व्लॉग्स को मिस भी कर रहे होंगे। तो बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे जो जॉब का वर्किंग का शेड्यूल कैसा है, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा काम को लेकर, और घर का सब कुछ कैसे मैनेज हुआ। चाय हाँ, और हाँ आज मॉर्निंग जल्दी नहीं हुई भी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है क्योंकि वैसे भी सुबह सुबह अम्मी सब कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो अम्मी के बारे में भी मैं आपसे थोड़ी बातें भी करूँगी। सबसे ज़्यादा मिस मैंने अपने व्लॉग्स को भी किया, अपने डॉग्स को ज़्यादा मेरा ध्यान फिर भी थोड़ा ये हो रहा था, मेरे टाइगर को कौन देखेगा, मेरा कैंडू कैसा रहेगा, मेरा भालू कैसा रहेगा गाइस, इस वजह से। और हेल्थ के इशू भी काफ़ी थे मेरे, क्योंकि मेरे को कफ है ना बहुत, खांसी इतनी होते हुए जा रही थी कंटिन्यू, 3-4 दिन के ज़्यादा ही हो रही थी खांसी। तो 3-4 दिन से खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो दवाई तो इतनी कंटिन्यू चल रही थी। तो फाइनली आपके भाईजान ने मुझे कहा कि ये दवाई तू पी के देख, इंशाल्लाह देखो दिखा देती हूँ। मेडिकल से है ना बोलकर रख दिए थे, तो वहीं पे, तो वहाँ से मैंने रिसीव किया है। अब ये वाली मेडिसिन मुझे बताया है, क्या नाम है यार, ये है ग्रिलिक्स कुछ ऐसे नाम है। तो ये वाली मेडिसिन बोले है कि ये सिरप है ना बहुत अच्छी रहती खांसी के लिए, तो ये पी के देख, और दवा खाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुझे हॉस्पिटल के लिए। फिर मैं बोले चलो ठीक है, लास्ट के बाद ट्राई करती हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं, कुछ अपडेट ठीक रहेंगे। और आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने ब्लॉग्स को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, आप लोगों को अपडेट बताना था कैसा अपडेट है मेरा। और सुबह चाय पी रही हूँ, अभी तक के नाश्ता तो मैंने थोड़ा हल्का हल्का कर ली थी, लेकिन अंडे उबाल कर ले रही हूँ नाश्ते के लिए। चलिए आप लोगों को बता देती हूँ सबसे बेस्ट पार्ट रहा मेरे जॉब के वर्किंग को लेकर, और कैसा सिचुएशन रहा, स्टार्टिंग में कैसे चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ा वहाँ पर, और मैनेज कैसा करना पड़ा। तो सबसे पहली बात तो 1 तारीख से, जैन के 1 तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अम्मी आ गए भाई के यहाँ से, क्योंकि मैंने अम्मी को बोल दी थी अम्मी मैं जॉब पर लग रही हूँ, ठीक है, अच्छी खासी मुझे जॉब मिल चुकी है और काफ़ी अच्छा माहौल भी ऑफिस का अच्छा खासा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अम्मी तुरंत ही रात में, जैसे कल जॉब जाना है तो आज रात में अम्मी आ गए घर पे। अम्मी बोले तो टेंशन मत ले, घर का टेंशन मत ले, सब चीज़ का टेंशन मत ले, और तू बस काम पे ध्यान रख, जाना आना बराबर टाइम पे करना, और सुबह जल्दी जल्दी उठ जाना। वैसे भी आपको पता है मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठी हूँ, तो अम्मी खुद ही उठाते मुझे। पहले तो टाइम आपको तो पता है, नम्रता को तो देखे होंगे ना, फंक्शन में जो मेहंदी वेंदी निकालने के लिए मैं उसके बाद गई थी, तो उस हिसाब से फिर नम्रता की भी जॉब वहीं पे है बेलापुर में। एक्चुअली वो रहती है सेक्टर 15 में, मैं रहती हूँ सेक्टर 11 में, मेरा जॉब का। तो हमारा दोनों का शेड्यूल कैसा है, अब उसकी है जॉब उसकी है 10 बजे की, मेरी 10:30 बजे की। तो 10:30 बजे की मेरी जॉब है और उसकी 10 बजे की। तो मॉर्निंग में कैसा होता है, हम लोगों को तो एक ही ट्रेन से हम लोग सोचते थे, स्टार्टिंग में बातचीत करी तो सुबह मॉर्निंग का रूटीन बता देती हूँ। मॉर्निंग रूटीन में तो अम्मी मुझे उठा देते हैं, पहले तो उठाए कुछ 6 बजे। मैंने अम्मी को बोला मुझे 6 बजे उठाना, क्योंकि सुबह क्या जल्दी जल्दी भाग जाता है गाइस, पता नहीं चलता टाइम का, इतनी जल्दी फ्रफ करके टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो अम्मी सुबह का रूटीन पूरा हैंडल कर लेते हैं, खाना वाना बनाकर पूरा रेडी रख कर। तो अम्मी से मेरा टिफिन भी बना रहे हैं अम्मी, बेसिकली अम्मी मेरा टिफिन भी बना देते। अम्मी से क्या बोलते, मेरे कैंडू भी रात में खांसी बहुत हो रही थी, तो अम्मी सुबह बोल रहे थे कि तू टिफिन लेके जाया कर। तो मैं 1-2 दिन तो लेके जा रही थी, मेरे को रोज़ भरना है के लिए, यानी
ऐसा तो मैं सुबह भी बना ले रही थी टिफ़िन, तो अम्मी बोले तू है ना एक काम कर लिया कर, तू अपना तैयारी कर फटाफट, बाकी का मैं पकाना खाना सुबह का कर लूँगी, रोटी वोटी डाल के। अम्मी के साथ 5 बजे उठ जाते और उनकी जॉब है 10 बजे की जॉब है, तो इस वजह से तो रूटीन ऐसा हो रहा था गाइस। तो सुबह सुबह तैयारी वैयारी करके मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। मैं ऑलमोस्ट यहाँ से 8:30 बजे मैं यहाँ से घर से निकलती हूँ नम्रता के साथ। और नम्रता की ट्रेन है नेरुल के लिए, 9 बजे की ट्रेन है उरन से, तो वो नेरुल से सिवुड़ उतर के फिर बेलापुर के लिए पकड़ लेती है, ठीक है। नेरुल से सिवुड़ उतर के पनवेल के लिए आती है ना, जो बेलापुर उतरते हैं, तो वो 9 बजे ही यहाँ से बैठ जाती है। और मेरा टाइमिंग है 9:30 की ट्रेन है बेलापुर डायरेक्ट। तो ऐसे करके यानी 10:05 या 10 मिनट को मैं आराम से बेलापुर पहुंच जाती हूँ। तो ऐसा रहा। तो पहले स्टार्टिंग डे तो हम लोग ने 2-3 दिन ऐसे ही करे कि चल यार मैं साथ में तेरे आती, जब तू चली रही तो मैं साथ में दोनों, थोड़ा मेरे को कैसे आधा घंटा थोड़ा ज़्यादा मेरा। और अपने काम के मामले में मैं बहुत ज़्यादा बराबर टाइम पर अपडेट मैं पहुंच रही हूँ वहाँ पे, टाइम के शेड्यूल पर बराबर मैं वहाँ पे ऑफिस में पहुंच रही हूँ। कोई शिकायत का मौका मैं ऑफिस में देती हूँ, क्योंकि मेरा काम का ऐसा हिसाब है कि मैं एक बार अगर काम का बोल दूँ ना कि भाई मेरे को ये टाइम में मेरे को पहुंचना है, मेरे को, क्योंकि मैं प्रिपेयर रहती हूँ अपने कॉलिंग को लेकर। मेरे को कॉलिंग का ऐसा है, मेरे को एक बार एंट्री कर लिया ना ऑफिस में, तो मेरे माइंड में है ना, पूरा मेरे माइंड में सिर्फ कस्टमर के बारे में ही चलते रहता है कि वो कस्टमर ने क्या बोला, वो कस्टमर ने क्या है, वो कस्टमर कब आएगा, वो कस्टमर की डील कब है। मेरे एक्चुअली रियल फैक्ट तो मेरा काम का तो इतने साल तो यही गुजरा कि काम के कस्टमर के बारे में। तो अम्मी टिफिन विफिन मान के दे देते, तो नम्रता के साथ निकलने के लिए टाइम, इतना बातें बातें करते करते हम लोगों का टाइम पूरा निकल जाता है। वो उसके क्लाइंट के बारे में बताती है, हम हमारे क्लाइंट के बारे में बताते हैं। अपडेट हमारी दोनों की चलती रहती है, ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन करना है। तो हम एक एक्सपीरियंस में लेते रहती हूँ कि चलो बस से भी जाएंगे तो बस से भी कैसा रहेगा। और सुबह तो टाइगो मेरे पीछे पड़ जाता है, ये कम्बक। तो असद को बोल के मुझे बोलना पड़ता है, रुक पकड़ के रख उसको, मुझे जाने नहीं देता, ये तो मुझे जाने नहीं देता। ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा, मैं निकल गई, पहुंच जाती हूँ मैं 10:10 समथिंग मैं पहुंच जा रही हूँ बेलापुर। फिर स्टेशन के पास ही ब्रेकफास्ट रहता है। वैसे भी मैं सुबह कुछ खाती नहीं हूँ। अम्मी अम्मी बोल भी दे खा ले रोटी बना के रखी हूँ, आधी रोटी खा, चाय के साथ तो खा के जा, टोस्ट है पाव है, मैं कुछ नहीं खाती क्योंकि मेरे को कैसे एकदम सुबह सुबह नहीं जमता है। इतने सुबह सुबह नाश्ता वो नहीं होता है। चाय पी लिया बस हो गया, फिर निकल जाते टिफिन लेके फटाफट अपना बैग लेकर निकल जाते। और फिर ऑफिस की एंट्री की बात करती हूँ। चलो क्या मेरे लिए सबसे बेस्ट रहा पार्ट है ऑफिस के लिए, तो ऑफिस का सबसे बेस्ट पार्ट रहा मेरे लिए, मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे बेस्ट पार्ट है पीसफुल आरती। सच कह रही हूँ, जब भी ऑफिस में हम एंट्री करते ना, मैं एंट्री करती हूँ, तो जो क्लाइमेट और जो माहौल है ना, उसके अंदर सबसे पीसफुल रहा वो आरती का सिचुएशन। जहाँ पर आरती से स्टार्ट करते हैं ऑफिस का जो भी काम रहता है, कॉलिंग का हो, हर चीज़ एक्सप्लेनेशन, तो कॉलिंग एक्सप्लेनेशन सब कुछ आरती से ही स्टार्ट होती है। और रही बात है गाइस के मेरे जो सर है, जो ऑफिस के बॉस है मेन, सर ने यही बोला है कि अगर तुमको नमाज भी पढ़ना है तो तुम ऑफिस में पढ़ सकती हो, कोई एतराज़ नहीं है। नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, तिलावत करो, क्योंकि मेरे सर जो है वो सेकुलर है और उनको ऐसा कोई जात धर्म के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए वो है कि उन्होंने मुझे वहाँ पे नमाज पढ़ने भी दिया। जुम्मा की नमाज मैं अदा करती हूँ। उन्होंने सामने से बोला सर ने कि आप नमाज भी पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, जब भी आपको वक्त मिलता है तो नमाज कुरान पढ़ लिया करो। तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए पीसफुल है वो चीज़ के चलो भाई के नमाज पढ़ने मिल रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है उस माहौल के हिसाब से। और हमारे जो सर है ना, एक्चुअली वो पहले ही बोल देते हैं कि मुझे बॉस मत बोला करो, मैं बॉस नहीं हूँ तुम लोगों का, मैं भी तुम लोग जैसा ही हूँ, सब सेम है, हम इक्वली रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए हमें इक्वली। और अपने काम के मामले में मैं बिल्कुल वो चीज़ मस्ती मजाक में नहीं रहूँगा। तो बहुत अच्छा माहौल है ऑफिस का, मैं सामने से कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो मैं बहुत कम बोलती हूँ कि ऑफिस के माहौल के बारे में, लेकिन मेरे जो ऑफिस के बारे में है वो बहुत पीसफुल है। स्टार्टिंग में जैसे ऑफिस में एंट्री करते हैं तो जो कि ऑफिस एंट्री पहले स्टार्टिंग में हो जाती है कि कौन कितने बजे आता है, वो एंट्री हो जाती है। फिर अपने अपने कस्टमर को देखना पड़ता है कि क्या है, कौन कब आ रहा है, वो माइंड में रखना पड़ता है। फिर तीसरी चीज़ है आरती हो जाती है। आरती होने के बाद जो काम शुरू होता है, और मेरा कैसा होता है, एक बार अगर मैं डाटा ले लेती हूँ ना कॉलिंग पर गाइस, तो उस वजह से भी मेरा कंटिन्यू डाटा पर कॉलिंग कंटिन्यू रहता है। और मैं खाने पीने का कैसा है, मुझे भूख नहीं लगती है, बहुत कम भूख लगती है, मैं खाना भी वैसे भी घर में भी नहीं खाती हूँ। तो ऐसा है, मैं सुबह एक बार नाश्ता इतना कर लूँ बस हो गया, मेरे को फिर उसके बाद शाम में ही चाहिए, मैं दोपहर में बहुत मुश्किल से खाती हूँ। तो और अम्मी का टिफिन रहता है तो वैसा रहना जाए, इसलिए मैं वो भी खा लेती हूँ। फिर अम्मी को तो मैंने 2 दिन 3 दिन तो बोली थी मैं टिफिन मत दिया कर, मेरे को नहीं जमता है। फिर भी अम्मी बोलते तो लेके जाया कर, खाया कर, काम बाहर का खाती है, बार बार बीमार हो जाए इसलिए। तो ये वजह से घर का सिचुएशन है। और हाँ, बेस्ट पार्ट और एक चीज़ का है ऑफिस का कि वहाँ पर आपको एक वर्कर नहीं समझा जाता, एक फैमिली समझा जाता है कि एक सब लोग इक्वली है ना, फैमिली की तरह ही है। ऐसा नहीं है कि कोई वर्कर है, कोई जॉब के बेसिक पे बैठा है कि जॉब कर रहा है। तो सर हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे है ना आप लोग फैमिली की तरह ही समझो, फैमिली की तरह ही ट्रीट करो। और
हमारे जो सर है प्रवीण सर, वो फैमिली की तरह ही बोलते हैं कि फैमिली की तरह ही समझो। आशु मैम भी है, बहुत अच्छी तरह से सब लोग एवरीवन, सब लोग बखूबी अपना काम करते हैं। मस्ती मजाक का पार्ट है वो अलग है, सर ने पहले बोला मस्ती मजाक का पार्ट वो अलग ही रखो। मुझे काम के मामले में कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए कि जो बिजनेस को लॉस होना शुरू होना हो जाए, तो इस वजह से बखूबी सब लोग ध्यान भी देते हैं। और सबसे बेस्ट है, मुझे बहुत चीज़ें नहीं समझ में आती थी जब ऑफिस के टाइम क्लाइंट की अपडेट किसमें मेंशन करना है, तो बेस्ट पार्ट मेरे लिए है धनश्री मैम, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि, और बहुत प्यार से समझाते हैं। धनश्री मैम है, विशाखा मैडम, और स्टार्टिंग में क्या नाम इनका, विशाखा मैम और सलोनी मैम और पूजा मैम, इन लोग सब हम लोग है ना एक दूसरे को इस तरह से ही बातचीत करते रहते हैं समझाने का कस्टमर के मामले में। लेकिन धनश्री मैम ने मुझे बहुत अच्छा चीज़ें ये किया है, और विशाखा मैम ने बेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट है ऑफिस के लिए जो है प्रतीक सर। प्रतीक सर एक वो खंबा है ऑफिस के लिए कि एक पिलर, एक बोलते ना, एक ऑफिस के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होना चाहिए उसका पिलर मजबूत होना चाहिए। तो ये प्रतीक सर वो है कि पिलर है ऑफिस के। उन्होंने उस ऑफिस को इतना अच्छे से एक स्टैंड रखा है कि कस्टमर को जितनी हम अच्छी तरह से समझाना, इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करना, वो हर चीज़ मीटिंग में मुझे भी समझाते हैं कि आप कस्टमर को इस तरह से बोलो। अब कैसा है गाइस, मैं जो भी काम कर चुकी हूँ ना, वो A to Z तक मैंने पूरा अपना काम करी। जैसे कि जो बिल्डर का भी काम है ना, वो मैंने भी किया है अपने पार्ट के अंदर, मेरे काम के अंदर, वर्क फ्रॉम होम के अंदर। बिल्डर से जैसे कि कस्टमर से कम्युनिकेशन करके, फाइनल बात करके, डील करके, चेक वेक सब ला कर ऑनलाइन सब कुछ डील मैंने क्लोज किया है। तो ये काम मैंने पूरा बिल्डर का ही किया है। तो मेरे बिल्डर को इतना प्रॉब्लम नहीं था वहाँ के। और यहाँ पे कैसा है, हर किसी को अपनी अपनी कैटेगरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। तो ये चीज़ होती थी, तो मैंने ये कहा कि मेरा ये काम था, तो प्रतीक सर ने समझाए। अभी आ गया, देखो परेशान करता है, मुझे बात करने दे क्या। अच्छा आ इधर। तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि प्रतीक सर बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेनेशन, सभी लोगों को एक जैसे ही करते। गोद में आ, गोद में आ, मार खाएगा तू। इसको ना बस गोद में चाहिए, मैं गोद में लूँ बस। तो प्रतीक सर है ना, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। वो एक ऑफिस का एक पिलर है कि जो हर चीज़ों को समझाते कस्टमर से। तो मैंने अपने जो फील्ड में है ना, पूरा A to Z पूरा ही काम किया है, कस्टमर को लेकर, डील को लेकर, पूरा जो क्लोज करना था ना, मैंने वो डील क्लोज भी किया है। तो यहाँ पर कैसा है, सबको अपनी अपनी कैटेगरीज दी है कि आप सिर्फ कस्टमर को बुलाने का काम करो, और आप सिर्फ बस एक्सप्लेनेशन इतना ही करो कि बस बुला लो ऑफिस तक। बाकी का कस्टमर को प्रेजेंटेशन जो रहेगा, डील क्लोज का रहेगा, वो सबको अपनी अपनी कैटेगरीज दिए है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं सीखने के लिए, मैं हमेशा सीखने की कोशिश करती हूँ, और सीखने की कोशिश पर ही ज़्यादा यकीन करती हूँ गाइस। आप लोग सोचते होंगे कि मैं टाइम क्यों नहीं निकालती होंगी, या मैं जल्दी आती होंगी ऑफिस से। नहीं गाइस, मैं जल्दी नहीं पहुँचती हूँ ऑफिस से। मैं आती हूँ 9 बजे, रात के 9:10 कुछ 9:05 को मैं ऑफिस से उड़न टच होती हूँ, 9 से 10 बजे। फिर सुबह मॉर्निंग में फिर से उठो, ऐसे ही होता है। कुछ शेड्यूल में ऐसा हो जाता है कि अम्मी सुबह उठा देते हैं, और मेरा ऑफिस का टाइमिंग है 10:30 का। तो मैंने एक बार ऐसे ही अंदाज़ा लगाया एक दिन में, और आज अल्लाह के करम से मुझे हो गए हैं, अल्लाह के करम से 8 दिन हो गए हैं ऑफिस को पूरा। एक दिन तक मेरी छुट्टी हुई है, यानी 7 दिन पूरे। तो 8 दिन पूरे, आज 9 तारीख है, 8 दिन पूरे कंप्लीट हो गए हैं मेरे काम को लेकर। और बहुत अच्छा लगा मुझे, प्रेजेंटेशन सबके बहुत अच्छे लगते थे, समझाने का तरीका सबका बहुत अच्छा। बहुत सता रही है, दोनों बहुत सता रहे, कम देखो देखो, तुम मारोगी ना, इसको गोद में लूंगी ना तो बहुत जल्दी है इसकी। क्या है, आते को इंजेक्शन देना है, रुक ना, सबर कर तू। आज इंजेक्शन देना है इसको, मेरे टाइगो को क्या हो रहा वाला, ठंडी की वजह से है ना, अकड़ के क्या हुआ। एक बार रात में मैं तो आती हूँ 9:05 को पहुँचती हूँ रात में। खाना खाई तो खाई, नहीं तो सो जाती हूँ। वैसे भी ज़्यादा मेरा रहता है कि मैं नहीं खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। बॉडी इतनी पेन करती ना ट्रैवल से आना जाना स्टार्टिंग में, तो इस वजह से। तो अम्मी बोलते खाना खा लिया, मैंने नहीं, मेरे को खाना नहीं खाना, मैं सो जाती सुबह फिर उठने के लिए फिर आसानी हो जाती मेरे लिए। तो और बच्चे लोगों का भी बराबर, उन लोग रूटीन अपना बराबर करें, अम्मी उठा देते हैं, तो बच्चे लोग बराबर स्कूल जाते हैं, सब चीज़ के नहीं। जानवरों का भी टेंशन दोनों का नहीं है, टाइगर का भी टेंशन नहीं है, कैंडो का भी टेंशन नहीं है, दोनों ध्यान दे देते बच्चे। अम्मी भी इतना है कि घर का काम, खाना वाना पका के रख लेते हैं। बहुत मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इतना ध्यान देते हैं। और मुझे इतना टेंशन तो घर में आने के बाद नहीं होता है, जितना अम्मी मेरे को खुद सीधा सामने से बोलते तो आराम से आया कर, ज़्यादा भग के मत आया कर, कोई टेंशन मत ले, घर का काम भी होते रहेगा। तो मेरे लिए इतना इजी नहीं था कि ऑफिस का काम मैं स्टार्ट करूँगी और ट्रैवल करके। और तब सताते हैं गाइस, बहुत सताते, तुम लोग क्यों सताते मेरे को, क्यों सताता है? अरे वो मेरे गोद में भालू बैठा ना, बहुत ज्यादा जलती है इसकी। हाँ तेरी जलती है, तेरी बहुत जलती है। हाँ टुकु टुकु देख रहा मुझे, तू क्या करेगा? टुकु टुकु देखते रहता बस। भालू को नहीं लू, लाड नहीं करूँ? टाइगू मेरा बबुल्ला 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 बबुल्ला, बबुल्ले को बहुत जल्लू कुकड़ा, इसका नाम है ना गाइस, जल्लू कुकड़ा रखी, जल्लू कुकड़ा, बहुत जल्लू को। आज इंजेक्शन देना है जल्लू कुकड़ू को, डॉक्टर आएंगे आज इंजेक्शन देंगे ना बेटा। देखो बेटा मेरा लाडला बाबू,
बच बच, कांदू बाहर बैठा है, चाहता है भालू को मैं छोड़ू, नहीं भालू को नहीं छोड़ूंगी। तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि अम्मी इतना टेंशन नहीं, अम्मी बोलते सीधा आराम से आया कर, कोई घाई मत कर, भगभग की मत आया कर, बच्चों का टेंशन मत ले, सब घर में खाना वाना सब बनाना के अम्मी रख लेते, गर्म पानी भी रख लेते मेरे को नहाने के लिए, तो सब चीज़ें अम्मी देख रेख करते पूरी घर घर की सारी चीज़ों की। मेरे को टेंशन तो नहीं है, प्लस पॉइंट यही अच्छा है कि सब चीज़ का ध्यान अम्मी रख लेते हैं। और ऑफिस में भी क्या, मैं अपनी ऑफिस में एंट्री करती हूँ तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ यही है गाइस कि मैं ऑफिस में जो मकसद से जाती हूँ सिर्फ यही मकसद से जाती हूँ कि मेरे को चाहिए बिजनेस, मुझे चाहिए पैसा, बस दैट्स इट। ये मेरा मोटिवेट भी है और मेरा मकसद यही चीज़ है। फ़नी वे लाइफ है, ज़िंदगी आपको बहुत कुछ फ़नी वे लाइफ में देती है कि है बहुत ज़िंदगी में टाइम है बहुत चीज़ों का, खुश रहो ये सब, पर पैसे ऐसी चीज़ें जब कमाने का मौके पर आप बैठते हो ना तो कमाओ, उतना है कमाओ, अब मौका है कमाओ। ये मेरा इंटेंशन हमेशा वर्क और बिजनेस में रहा, क्योंकि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत डिफरेंट में रखती हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में मैंने सिर्फ बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सीखा है, डिसिप्लिन। मैंने डिसिप्लिन ये जो वर्ड जो सीखा है ना वो बस इसी चीज़ का डिस्क्राइब करूँगी कि डिसिप्लिन वो होती है लाइफ में कि जो बिजनेस के लिए कामयाबी, और डिसिप्लिन वो है कि आपके आइडेंटिटी को प्रेजेंटेशन करता है डिसिप्लिन। तो मैंने यही सीखा है बस। और आज आएगा तो आज है ना प्रमोसर को भी बुलाती हूँ, डॉक्टर को, इनको इसको इंजेक्शन देने के लिए कमीने को बस सताता है, इसलिए आप लोगों से मुलाकात नहीं हो रही है, प्यार दो बस आप लोग। और मैंने आप लोगों को अपना शेड्यूल सुबह का मॉर्निंग का बता दी हूँ गाइस कि मॉर्निंग में क्या होता है। सुबह मैं निकल जाती हूँ जो 8:30 बजे, तो 9:10 पूरा वर्किंग के लेकर भाग दौड़ ट्रैवल, क्योंकि ट्रेन बार बार मुझे बदल कर ही जाना पड़ता है, तो बाहर ही छोड़ती हूँ। बहुत ज़्यादा सता रहा है, चल चल बाहर, सता रहा है, चल बाहर, बहुत सता रहा है बहुत ज़्यादा, तो ना चल जा बाहर अभी घूम क्या। तो फिर से चाय पीने के लिए आ गई मैं किचन पर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस कि ज़िंदगी में हर लड़कियों को एक अपनी रियल आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपनी एक अलग से दुनिया की पहचान बनाने के लिए वो हुनर ज़रूर लेना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां होती है, बहुत सारी लेडीज़ होती है जो अपने आप को नहीं समझ पाती है, खुद को वक्त नहीं दे पाती है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी को उस 4 दीवारी के अंदर ढलते हुए रखती है कि वो कुछ नहीं कर सकती है, उसके अंदर कोई हुनर नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत लड़कियों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अपने अंदर की हुनर तो पहचानने की कोशिश करो कि वो कुछ कर सकती है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है। और मैंने भी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, ऐसा नहीं है मुझे हर चीज़ ऐसी ही मिली है, मैंने मेहनत किया है, उसके अंदर मैंने काम किया है, उसके अंदर अपनी ज़िंदगी को झंझोला है पूरी तरह से कि मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, ज़िंदगी के उस दौर से भी गुजरना चाहती हूँ जो तकलीफ भरी ज़िंदगी की लाइफ होती है। आज अगर मैं लाइफ में डाउन रहती, ज़रूर मैं डाउन रहकर भी अगर आगे नहीं सोचती कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बेचारी बेबस हुई है वो, तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती ही। वैसा जिगरा होना चाहिए, वैसा दम होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अगर कुछ लड़कियां सोचती है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, मेरे साथ जो भी है XYZ यही होगा, तुम उसी के डर पर जिंदगी जिएंगी तो कुछ नहीं होगा। तो मैं लड़कियों को हमेशा यही कहूंगी कि बहुत कुछ सीखने के लिए लाइफ में मिलता है, बाहर की दुनिया में तो चलो घूम के आओ, देखने मिलेगा कि दुनिया क्या है। आपको अगर उस एरिया के लिए या उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए भी किसी और की जरूरत पड़ रही है कि ये रास्ता कैसा है, यहाँ पे कैसा जाना है, तो जिंदगी भर आप डिपेंड रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बाहर की दुनिया देखने के लिए ना खुद निकलना भी पड़ता है। तो मेरे लाइफ का यही मकसद था, मैं कभी जिंदगी भर डिपेंडिंग नहीं बैठी हूँ, मैंने सिर्फ सीखने की कोशिश की कि मुझे जाना है, आगे बढ़ना है, मुझे देखना है कि वो दुनिया क्या है। उस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वो दुनिया के अंदर आपको हर तरह की बातें आती है, सबकी अलग अलग एक थिंकिंग, सबके अलग एक पॉइंट्स वो होते हैं कि हमारा ऐसी थिंकिंग है, हमारे ऐसी, सबकी तरफ से मिलते हैं वो पॉइंट, लेकिन सुनना और समझना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चलना है लाइफ में। तो मेरा नाश्ता नहीं है गाइस, ये मेरा इवनिंग का नाश्ता है। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, सुबह वैसे भी मेरी 12 बजे हो गई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि अरे इसके लिए बहुत आसान है, ये लाइफ से मूव ऑन हो गई है, ये लाइफ में बहुत कुछ इसको सपोर्टिंग मिला है, फैमिली से बहुत कुछ ये मिला है, वो मिला है, फलाना ढिमकाना जो भी रहेगा, तो देखो कोई भी चीज़ मुझे इसी तरह से नहीं मिली है फ्री फंड में, उस तरह से मेहनत करके मैंने अपने आप को है ना वैसा ढाली भी हूँ। और मैंने अपनी जिद सिर्फ इस वजह से नहीं छोड़ी हूँ कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे बहुत दुनिया से लड़ना है। मैं उसमें है ना ज़्यादा वो रहती हूँ कि कोई दुनिया में कोई भी कुछ बोले मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लेना देना है मुझे अपने आप से, मुझे मेरी थिंकिंग से, मेरे पॉइंट से, मेरी सोच से मुझे फ़र्क पड़ता है। लोगों का काम कहना होता है, मेरा काम है करके अपने दम पर अपनी सोच के हिसाब से वो दिखाना होता है। और रही बात है, अल्लाह का शुक्र है अम्मी बहुत तरह से मेरे से, मैं बोलती ना वो माँ के हाथ का जो बना हुआ खाना मैं बहुत तरस रही थी गाइज, अम्मी के हाथों का खाना मैं तड़प रही थी कि यार मुझे वो अम्मी के हाथ का खाना खाने नसीब नहीं होता था, क्योंकि पूरा डेली के शेड्यूल में आप लोग ने तो देखा है कि खाना दोपहर शाम सब मुझे ही करना पड़ता था। बट जब से मैं जॉब पर लगी हूँ अल्लाह का शुक्र है अम्मी पूरा टाइम, एक मेरे को एक किस्सा ना बोलते ना सीरियसली
मुझे वो बचपन की याद आ गई अम्मी के बारे में, कि अम्मी वैसा ध्यान देते जैसे मैं स्कूल जाती थी ना, कि मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ तो ले टिफिन लेके जा, खा ले। तो वो मुझे बचपन की याद आती है कि मैं नहीं लेके जाती थी तो अरे लेके जा, टिफिन लेके जाओ, यहाँ पे भूखे मत रहे, ये मत रहे। तो वो थोड़ी मेमोरेबल चीज़ें याद आती थी। तो उसी तरह से मुझे वो चीज़ें थोड़ा एहसास हो रहा है उस चीज़ से। अगर आप लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो छोटी बात है, छोटी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं माँ के हाथ का खाना खाने के लिए तड़प रही थी, तरस रही थी। और अम्मी फाइनली मेरे लिए रोज़ रोटी बना रहे हैं सुबह, और टिफिन भी पैक कर देते हैं अम्मी। टाइम ज़्यादा होता फटाफट में तैयार होती ना, तो मम्मी बोलती है तू तेरा कपड़ा वपड़ा फटाफट तैयार हो जाएगा, तू अपना निकाल, तू टेंशन मत ले, घर का क्या होते रहता है। अम्मी इतना ध्यान रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं बस हमेशा दुआ करती हूँ मेरे माँ बाप को, ऊपर वाला इतनी हयात दे, इतनी जिंदगी। मैं तो ये भी बहुत सोचती हूँ कि, और मेरे दिल में भी है कि मेरी उम्र तक लग जाए मेरे माँ बाप को, मेरी उम्र तक लग जाए मेरे माँ बाप को। दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि जहां तक के है ना, लाइफ पार्टनर तो ठीक है वो जगह, लेकिन माँ बाप की जगह कोई ले नहीं सकता है। लाइफ पार्टनर भी माँ बाप की जगह नहीं ले सकता है। तो बस यही चीज़ है। अभी डॉक्टर आएंगे, 5 बजे का टाइम है, तो मैं जब तक ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तो नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट। डॉक्टर आएंगे 5 बजे तक। आज टाइगर को कैसा भी करके इंजेक्शन लगाना है, कि बहुत उसको तकलीफ हो रही है, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला, फिर मैं वापस से बिजी हो जाऊंगी शेड्यूल में गाइस। और हाँ, आज लाइव में मुझे सजेस्ट करना कि मेरे यूट्यूब चैनल का मैं नाम क्या रखूंगी, और इसी के साथ ही साथ नाम के साथ ही साथ एक है ना मैं विनर भी चुनूंगी, और वही नाम मेरे यूट्यूब चैनल का फाइनल करूंगी, और मेरे तरफ से गिफ्ट भी रहेगा एक विनर को, सिर्फ एक ही विनर को। तो प्लीज़ सजेस्ट करना कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मैं क्या रखूंगी, ठीक है गाइस। चलिए फटाफट नाश्ता करती हूँ, 5 बजे फोन आएगा मुझे। या सर आले सर, हॅलो तो बोला आमच्या व्ह्युअर्सला. बघा त्याच्या पायाचा, ए जरा यो एक मिनिट, आजा आजा, बघा बघा चालता बघा, समजले सर. इथं गाठ पण झाली त्याला, इथं गाठ पण झाली. ए सर या साईडला येतो. नाही 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 बच्चा, मला बबूला बघा सर, त्या पायाला गाठ आहे का त्याच्या पायाला? हा त्या खालती खालतं एकदम. हे काय झालं म्हणजे सर? तरी पण त्याला आत ठेवायला लागते. द्या जरा त्याला इंजेक्शन चांगलं. ए रुक जा. हो क्या मेरा बेटा, वाताचा इंजेक्शन असेल तर द्या. धनुवात काय असतो त्यांना पण असतो ना. ए बस 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 झाला. काय पण असेल तर द्या त्याला. तो टाइम येत नाही, तो संध्याकाळी येतो. हा कुठला देता इंजेक्शन? हा मेलो 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 म्हणजे मेलो मेलो इंजेक्शन आहे. काय म्हणजे सूज कमी होते. अच्छा, ताप असला लंगडणं कमी होते. चला द्या. विचारायला तर आराम पडायला पाहिजे फक्त माझ्या. आता एकदम पहिल्यासारखं शांत आहे ना. हो गया टायगू बाबूला, टायगू. चला चालले ना. थँक्यू 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 सर. आज घेतली मिनी सुट्टी यांच्यासाठीच. इंजेक्शन तबीयत पण बरी नव्हती मला. सो फाइनली गाइस हो गया इन लोगों का. मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन है ना टाइगर का ही था, क्योंकि 4 दिन पहले मैंने उसको लंगड़ के देखा ना. आ रही हूँ. 4 दिन पहले लगड़ कर देख रही, चल रहा ऐसा एकदम. मेरे को बहुत बुरा लग रहा, और मेरी तबीयत भी ख़राब थी. हॉस्पिटल जाने का रीज़न इसलिए क्योंकि आपके भाईजान ने बोले हॉस्पिटल जा मत, कोई ज़रूरत नहीं इतना. एक दवाई का नाम देता हूँ. तो खांसी तो कम लग रही है, वैसे भी सिर्फ कफ है. शायद 3-4 दिन के बाद दवाई यूज़ करूँगी तो हो जाएगा ठीक. आई होप जो आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को कैसा लगा है मेरा एक्सपीरियंस. मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे जॉब का कैसा है क्या. और हाँ, ये जॉब नहीं है, ये मेरा बिजनेस है. मैं बिजनेस समझ के काम करती हूँ. जो भी है आप लोगों को वीकली एक दिन में मिलूंगी. प्यार देना यार, सपोर्ट करना, और हमारा जो वॉच टाइम जल्दी जल्दी बढ़ा दो यार, कम हो गया है. चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ. दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए. बाय एवरीवन, टेक केयर. और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बाय एवरीवन, टेक केयर.